तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईना को, जो कि उससे पूछ रही होती है कि इसका मतलब तुम इसे लाइक नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि चलो अच्छा है, तुमने सारा क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो अब मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। वैसे मैं पहले गलत ही सोच रही थी। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत खुश हो रही होती है। तो उन बोलता है कि ईना, तो ईना बोलती है हाँ उन बोलो। तो उन उसे बहुत सीरियस वे में देखता है और बोलता है कि मुझे परेशान मत करना। तो ईना ये सुन के थोड़ा डर जाती है। उसके बाद उन मुस्कुराकर बोलता है समझ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और ऐसे बोल के उन चला जाता है। और इधर ईना थोड़ा सा घबराई हुई होती है। उसके बाद वो साइको टाइप हंसती है और ब्लश करने लगती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हारा वार्निंग था मेरे लिए। उसके बाद वो बहुत हंसती है और बोलती है कि ये पहली बार है जो तुम इतने इमोशंस के साथ मुझे देखे हो, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि तुम्हारा आइज़ थोड़ा डरावना है और मुझे थोड़ा डरावना फील कर रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे इस तरह से वार्निंग दी हो और तुम्हें मेरे बारे में पहले ही पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद सोचती कि ये बात छोड़ो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन तुम मेरे से इतने दूर क्यों जा रहे हो, वो भी उस लड़की के कारण, और तुम उस लड़की के कारण इतना चेंज क्यों हो गए। उसके बाद सोचती है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम किस तरह से उसे देख रहे थे और तुम उससे क्या एक्सप्रेशन करते हो, मुझे सब दिखाई दे रहा था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़की ऐसा क्या जादू की कि तुम इतना चेंज हो गए। आखिर वो क्या हो सकता है। उसके बाद वो याद करती है जिस टाइम उन बोलता है कि मुझे दार्कलिंग पसंद नहीं है, तो याद करके बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम बहुत बड़े वाले लायर हो। उसके बाद सोचती कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम सच में किसी को लाइक करते हो, और ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को लाइक करो उन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहोंग को, जो पूछ रहा होता है क्योंग से कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि उन ईना को डेट किया था। तो क्योंग बोलती कि हाँ तुम ये बात नहीं जानते थे। तो जेहोंग बोलता कि नहीं, मुझे ऐसा कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो उसे डेट किया था, क्योंकि मुझे पहले से कुछ ना कुछ शक होता था। वैसे मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा कि तुम ईना से दूर रहो। तो क्यों पूछती कि लेकिन क्यों, सब लोग यही कहते हैं। और मन में सोचती है क्या जियोंग जो मेरे से बोली थी वो लड़की सुसाइड की थी, उसके कारण ऐसा सब लोग कहते हैं। और ऐसे सोच ही रही होती है तभी जियोंग बोलता है क्योंकि वो साइको है इसलिए उससे तुम दूर हो। तो क्योंकि सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम ये कैसे जानते हो। तो जियोंग बोलता कि जो भी उसके क्लोज रहता है या फिर जो भी उसके आसपास रहता है उसे पता ही है कि वो कैसी लड़की है, तो वो सरप्राइज़ नहीं होगा। उसके बाद बोलता है कि दाग्युंग, बेटर होगा कि तुम ये सब मामले से दूर रहो और इतना मत इसके बारे में सोचो और क्यूरियस हो, क्योंकि ये बात अच्छा नहीं है। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे उन पहुँच जाता है और बोलता है फाइनली मैं तुम दोनों को ढूंढ लिया। वैसे तुम लोग दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद वो क्यों को देख के बोलता है ओह दाग्युंग, तुम्हें नया स्कूल यूनिफॉर्म मिल गया। तो क्यों बोलती कि हाँ। और इधर बेचारा जेयोंग कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद उन बोलता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि जियोन और मिंचे हम लोग का वेट कर रहे होंगे। तो क्यों बोलती है कि चलो। उसके बाद पूछती है कि वैसे आज मेन्यू में क्या है। तो उन कुछ कुछ बताता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग खा पी के रेस्ट कर रहे होते हैं। और क्यों बोल रही होती है ओ गॉड ये तो बहुत टाइट है, मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा है और इतना टाइट पहन के ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर ही जाऊँगी। तो जियोंग बोलती है तो फिर किसने कहा था तुम्हें 5 बॉल राइस खाने को, अब इतना इतना एक साथ खाओगी तो पेट तो दुखेगा ही ना, ऊपर से तुम्हारा ड्रेस भी टाइट है। उसके बाद बोलती है कि वैसे दाग्युंग, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा, तुम इतने गर्मी में इतना सारा फुल ड्रेस पहनी हो, ऊपर से मास्क लगा के रखी हो। और दाग्युंग ये तो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है, वो भी गर्मी के दिन में। तो मिंचे बोलता है कि मुझे लगता है कि क्योंकि बॉडी में चोट लगी है जिसको छुपाने के लिए वो ऐसा फुल ड्रेस पहनी है, ऐसा हो सकता है ना। तो जियोंग बोलती है कि मिंचे एक बात बताओ, तुम हमेशा हम लोगों को काहे फॉलो करते रहते हो, अब जब देखो हम लोग के पीछे पीछे ही रहते हो। तो मिंचे बोलता है कि जहाँ भी दाग्युंग रहेगी मैं वहाँ खुद ब खुद आ जाऊँगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो जियोंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दाग्युंग के साथ क्यों हो, अगर तुम दाग्युंग के साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा, इसलिए बस यही एक रीज़न है दाग्युंग के साथ रहने का। बोलो मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो मिंचे बोलता है कि तुम ऐसे इंसल्ट मत करो दाग्युंग का, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जियोंग बोलती है कि छोड़ो तुमसे बात करना ही बेकार है, चलो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बीच पे क्या पहनेंगे। तो क्यों बोलती कि अच्छा एक बात बताओ मिंजे। तो मिंजे बोलता है कि हाँ पूछो। तो क्यों पूछती कि क्या तुमने अभी तक अपना माइंड चेंज किया या नहीं, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगे। तो मिंजे बोलता है कि किस बारे में बात कर रही हो क्यों, और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्यों बोलती है कि वही जो मैं तुमसे पूछी थी बहुत दिन पहले,
तो अचानक से मिंजे को सब कुछ याद आ जाता है कि क्यों उसे बोल रही होती कि मुझे रियल गन चाहिए। तो ये याद करके मिंजे जल्दी से खड़ा हो जाता है और रिस्पेक्टफुली सर झुकाकर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ, और ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो क्यों बोलती है, देखा जियोंग, वो बोल रहा था कि वो मेरा रिस्पेक्ट करता है, ये झूठ है ना, देखो किस तरह से वो भाग गया जब मैं क्वेश्चन पूछी। तो जियोंग बोलती कि हाँ मैं देखी, पर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो क्यों बोलती कि कोई ख़ास बात नहीं। तो जियोंग बोलती कि अच्छा लीदा क्यों, मुझे एक बात बताओ, तुम भूली तो नहीं हो ना कि हम लोग कल बीच जाने वाले हैं। तो क्यों कुछ नहीं बोलती। तो जियोंग बोलती कि वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, भले मेरे पास बहुत सारा है बट मैं कंफ्यूज हूँ बहुत। उसके बाद बोलती कि इसमें हम लोग सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो हम लोग को कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। तो क्यों ये सब सुन के सोचती कि ओ गॉड, मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है और ना ही मेरा फिज़िकल कंडीशन अभी इतना अच्छा है कि मैं जाऊँ, और मुझे डर भी है कि शिन को मौका मिल जाएगा दोबारा हम लोग के लिए परेशानी खड़ा करने का, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। और ऐसे सोच ही रही होती तभी जियोंग बोलती कि तुम्हें पता है लीदा क्यों, ये पहली बार है जब अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऊपर से हम लोग बीच जा रहे हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरा विश रहा है कि सारे फ्रेंड्स मिलके बीच जाए और मज़ा करें, पर पास्ट में मेरे पास कभी अच्छा फ्रेंड्स रहा ही नहीं जो मेरे साथ इस तरह से घूमने जाए। क्योंकि पास्ट में मेरी जितनी भी फ्रेंड्स लोग थे, मैं बोलती थी चलो कहीं घूमने, तो वो लोग बोलते थे कि हाँ चलते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे वो लोग हमेशा मना कर देती थी और बोल देती कि मैं बिज़ी हूँ। तो ये याद करके मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद बोलती है कि खैर ये सब बात छोड़ो, मैं तो कल बीच में जाने के लिए बहुत रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो ना क्यों। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन और क्यों को जो जा रहे होते हैं। तो उन बोल रहा होता है कि क्या तुम जियोंग से बात नहीं की बीच नहीं जाने के लिए। तो क्यों बोलती है मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला, वैसे मैं और ताई हम लोग नहीं आ पाएंगे तो तुम उसका केयर कर लेना। तो उन बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगी, स्पेशली अगर तुम नहीं जाओगी तो वहाँ कोई नहीं आना चाहेगा। तो क्यों बोलती पर ऐसा क्यों, और अगर ऐसा बात है तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। तो उन बोलता है वो इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ तुम्हारे कारण साथ में हैं, तुम्हें नहीं पता ये। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो हम में से कोई भी कभी एक दूसरे के क्लोज़ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे कारण ही आज हम लोग इतने क्लोज़ हैं, और इसलिए ये ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तुम्हारे बिना इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। तो क्यों ये सब सुन के थोड़ा नर्वस फील करती है क्योंकि उसके कारण कोई नहीं जाएगा। तो उन नोटिस कर लेता है तो बोलता है कि इट्स ओके दाग्युंग, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मत जाओ, वैसे भी तुम्हारे आसपास बहुत डेंजर चीज़ है, तो हम लोग सब समझ जाएंगे। तो क्यों बोलती है कि ठीक है, पर आज रात में हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो उन हंसता और बोलता है कि तुम्हें अभी भी खाने का ही पड़ा है। उसके पास इंसिट होता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंच के उन बोलता है ब्रदर ताई हम लोग वापस आ गए। तो ताई बोलता है कि वाओ गाइस तुम लोग आ गए, रुको एक मिनट मैं बाहर आ रहा हूँ। तो वो बाहर आता है तो क्यों उसे देख के स्टॉप हो जाती है और पूछती है ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो ताई बोलता है कि मैं कल बीच में जाने के लिए पूरा प्रिपेयर करके बैठा हूँ और अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए मुझे अनोइंग फील हो रहा है। तो ये देख के उन बहुत हंसता और बोलता है ब्रदर ये क्या है, तुम इस तरह से ड्रेसिंग क्यों की हो, मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हें देखकर। और बेचारी यहाँ पे क्यों अपने सर पे अपना हाथ रख लेती है। उसके बाद ताई बोलता है कि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मैं ड्रेस पहनना चाहता था बीच पे, इसलिए मैं पहन के घूम रहा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस खरीद के लाया हूँ, क्या तुम पहन के देखना चाहोगे उन। तो क्यों गुस्से में बोलती है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और मुझे जाने दो, और ऐसे बोल के वो गुस्से में जाने लगती है। तो उन बहुत हंसता है। तो ताई बोलता है कि मुझे पता था कि ये ऐसे ही रिएक्ट करेगी, वैसे छोड़ो इसके बारे में, चलो ब्रदर मैं तुम्हें ड्रेस दिखाता हूँ, तुम पहन के बताना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारी क्यों बैठ के सोच रही होती है गुस्से में कि पता नहीं इस लड़का का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या हो गया है, इसको कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा रिस्क कभी हम लोग के साथ है। ऊपर से कुछ दिन पहले ये मरने वाला हालत में था, वो भी शिन म्योंग के हाथों, और अब ये देखो जाने के लिए पूरा रेडी है, पता नहीं इसे अकल कब आएगी। और ऐसे वो सोच सोच के बहुत गुस्सा कर रही होती है, और उधर से आवाज़ आ रहा होता है कि ब्रदर तुम्हारा फिगर तो कमाल का है, लेकिन ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस बहुत छोटा हो गया है तुम में। उसके बाद बोलता है कि ब्रदर मुझे लग रहा था कि तुम बहुत पतले हो तो मैं उसी हिसाब से ड्रेस लाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा लार्ज साइज ही पहनता हूँ, पर छोड़ो। उसके बाद ताई क्यों के साइड आकर बोलता है कि ब्रदर इधर आओ, इधर चलो हम लोग क्यों को दिखाते हैं, वैसे भी तुम बहुत सुंदर लग रहे हो ब्रदर, इसलिए शर्माओ मत, इधर आओ।
तो उन क्यों के सामने आ जाता है। तो ताई बोलता है कि देखो लीदा किंग, इसको देखो। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो बोल रहा होता है ओ गॉड मैं तो इस ड्रेस में सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद ताई बोलता है कि वाह तुम इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो, भले ही ड्रेस तुम पे छोटा हो गया है थोड़ा, लेकिन फिर भी ये सूट कर रहा है। वैसे अगर लड़का हैंडसम हो तो वो कोई भी ड्रेस पहनेगा तो उस पर अच्छा ही लगेगा। और वैसे बोल बोल के पूरा खुश हो रहा होता है। और इधर दिखाया जाता है उनको, जिसका ड्रेस अचानक से बीच से फट जाता है, जिसको देख के हमारी क्यों और वो दोनों शॉक्ड हो जाता है। और ताई बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और बेचारी क्यों तो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके बाद उन बोलता है कि अब मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।